दूसरा प्रश्न है प्रभु, अनुभूति के पहले की विचारधारा में स्व पर के वेद की धारा का चिंतन कार्यकारी है कि ज्ञाय की महिमा का? हाँ, ज्ञाय की महिमा का। तो फिर कभी तो पहले ही कर लेना चाहिए, पहले ही किया जा चुका होता है। स्वपर का भेद, स्वपर का भेद करके जो पर है वो तो मेरे किसी काम का नहीं, किसी प्रयोजन का नहीं है, ये मैंने जान लिया। उसको कहते हैं जानना। अब उनको ज्ञेय की कोटि में रखना कि वे मेरे किसी काम के, किसी मतलब के नहीं है। सारे के सारे ये तत्व हैं और अहम करने लायक नहीं। मैंने जो अब तक उनमें अहम किया वो सारा का सारा बर्बाद हुआ, व्यर्थ हुआ। उसमें जो श्रम किया गया वो भी सारा का सारा बर्बाद हुआ। ऐसा जानकर पर से विमुख होकर और अपनी पर्याय को पर से खाली कर देता है, विविक्त कर लेता है पर्याय को। ज्ञान की पर्याय को पर पदार्थों से विविक्त करके उसमें एकमात्र चैतन्य को भर देता है। और चैतन्य को भरकर चैतन्य का चिंतन करने लगता है। तो मैं तो शुद्ध बुद्ध एक रूप अनंत और अनंत समृद्धि संपन्न हूँ, अनंत वैभव संपन्न हूँ। तो अनंत वैभव संपन्न मैं हूँ। अगर ज्ञान ने ऐसा वास्तव में दृढ़ता से स्वीकार किया तो इस चिंतन में प्रसन्नता नहीं होगी क्या? प्रसन्नता ही होगी नहीं तो निश्चित रूप में, निश्चय अत्यंत निश्चित रूप में वो इस बात को करता है। तो दृढ़ता से ज्ञान ने स्वीकार किया है कि और कुछ नहीं इसके सिवा, वैसे एक ही मेरा उपादेय और अहम करने योग्य है, ऐसा जानकर। और इसका जो वैभव है वो अनंत है, अपार है। अर्थात मेरा वैभव अनंत और अपार है और वो वर्तमान में विद्यमान है। वो कोई लाया जाएगा, पर्याय उसे पैदा करेगी, ऐसा नहीं है। लेकिन वर्तमान में विद्यमान है वो और अपरंपार है उसकी महिमा। इस तरह जिसने महिमा को जाना तो तुरंत विकल्प टूटकर महिमा मग्न हो जाता है। तुरंत विकल्प टूटकर महिमा मग्न हो जाता है। आनी चाहिए महिमा और उसका स्पष्ट ज्ञान। सबको निकाल दिया, सारे जगत को निकाल दिया, सारे जगत को अपने से अपनी जो पर्याय है उस सारे जगत से खाली कर ली। तो राग द्वेष नहीं बचे। क्यों? राग द्वेष तो कब पैदा होते थे? जब उन पदार्थों को यह अपने साथ जोड़ता था, ममत्व में, अहम में जोड़ता था, तब न मिथ्या दर्शन और राग द्वेष पैदा होते थे। और जब वे सारे पदार्थ मेरे से न्यारे ही हैं तो उनके ममत्व से उत्पन्न होने वाले जो मिथ्या दर्शन और राग द्वेष के भाव हैं, क्या वे अब पैदा होंगे? नहीं। फिर से जब सारे पदार्थों को अपने से बिल्कुल न्यारा मान लिया तो फिर राग द्वेष और मिथ्या दर्शन बचा या नहीं बचा? कैसे बच सकता है? तो कैसे नहीं बचेगा कि जब सारे को अलग माना तो उनसे ममत्व करने का कोई प्रश्न ही नहीं रहता, कोई अवकाश ही नहीं रहता। इसलिए ममत्व और राग द्वेष से भी खाली हो गया। वो भी पर में चले गए, पर के साथ वो भी पर में चले गए। क्योंकि ये जो भाव पैदा तो मेरे में होते थे लेकिन इनका संबंध था अन्य पदार्थों से, इसलिए उनको पर पदार्थों में ही रख दिया। इस तरह सबसे विवेक हो गया। मोह राग द्वेष और पर पदार्थ सबसे विविक्त होकर, खाली होकर
और वो जो पर्याय है वो पर्याय ज्ञायक से भर गई। बराबर। ज्ञायक से भरकर ज्ञायक का धारावाहिक चिंतन महिमा पूर्वक करने लगी। और अंत में समय आया कि ये जो चिंतन है उसको भी ये जानता था, शुरू से ही ये जानता था, और आत्मा का स्वरूप निश्चित हो ही चुका है। इसीलिए ये जो चिंतन है ये भी विराम पाकर अंत में आत्मा सो जाता। ये तरीका है। क्योंकि वो तो जो गुणों की जो अनेकता है वो भी घटती जाती है। पहले तो कई गुणों के आधार से विचार करें, इसके बाद वो गुणों की अनेकता भी घटती जाती है। और ज्ञान मात्र आनंद मात्र, बस इतना अंत में जाकर इतना रह जाता है। जैसे बर्फ जमते जमते वो तरंग जो है वो दिखाई भी नहीं देती। इस तरह अंतिम स्थिति ऐसी हो जाती है, बस गया की होंगे ऐसा। और अभी भी विकल्प है, लेकिन तो इसको भी यही जान रहा है। तो बस अगले कदम में शुद्ध आत्मा में पदार्पण कर जाता है। अनुभव पूर्व की अंतिम क्षणों का परिणाम कैसा होता है? ये होता है। बहुत मधुर प्रकरण है ये, बहुत मधुर। दुनिया में इतना मधुर, इतना सुंदर प्रकरण कोई ढूंढने को मिल जाए ऐसा आज तक हुआ नहीं और होगा नहीं। इतना मधुर प्रकरण है ये आत्मानुभूति का और उसकी विधि का। उसकी विधि का भी मधुरता है। हाँ, विधि यही, उसमें भी मधुरता है। विधि है उसकी, बहुत मधुरता है, बहुत मधुरता। उछलता है जैसे भीतर ही भीतर उछलता है कि ये मिला, वो आ गया।